क्वेश्चन नंबर 26, यदि 15 डेसीमीटर लंबे और 10 डेसीमीटर चौड़े रास्ते पर 1.5 घन मीटर क्या है कंकड़ बिछाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आयतन हो गया कंकड़ बिछाने का टोटल, और यहाँ पे जो डेसीमीटर लंबे और चौड़े दिया हुआ है ये उसका जो है वो रास्ता का दिया गया है। तो रास्ते पर कंकड़ के तह की मोटाई, मतलब आप अगर यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे एक रास्ता बनाते हैं, ऐसे रास्ता है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, सिर्फ कितना ये है 10 डेसीमल चौड़ा है, यहाँ से लंबा कितना दिया है वो दिया है 15 डेसीमल, और क्या है इसका जो आयतन है टोटल आयतन ये कितना है 1.2 मीटर क्यूब इतना दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसका जो मोटाई होगा यहाँ से यहाँ तक का जो मोटाई होगा वो बताना है कि कितना होगा। तो मोटाई निकालने के लिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो L इक्वल टू है 15 डेसीमल, B इक्वल टू 10 डेसीमल, और यहाँ पे क्या है मोटाई मतलब H निकालना है, H निकालना है हमको। और क्या दिया है यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, मतलब ये घन मीटर में दिया हुआ है। तो कंकड़ का क्या दिया हुआ है आयतन, लिख देंगे कंकड़ आयतन इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब दिया हुआ। तो इसको क्या करेंगे हम सारे को, यहाँ पे जो डेसिमल में है तो इसको भी सारा को डेसिमल में ही चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करते हैं पहले डेसिमल में मीटर क्यूब में, तो लिखेंगे 1.2। जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे पहले तो क्या लिखेंगे 100 से गुना करेंगे, क्योंकि एक मीटर के लिए कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये बेसिक है ये आप जानते हैं। तो 1.2 गुने 100 करेंगे तो इसको आप कीजिएगा यहाँ से, तो ये आएगा आपको 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर आ गया। अभी इसी सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे डेसीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि डेसीमीटर में ही लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयतन को भी उसी में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 गुने 10, तो ये क्या आएगा 1200 डेसीमीटर। 1200 डेसीमीटर क्या हो गया आयतन हो गया। यही 1.2 को हम यहाँ पे चेंज किए हैं। देखिए तो अब क्या लिखेंगे हम, रास्ते का आयतन निकालते हैं, लिखेंगे रास्ते का आयतन इक्वल टू LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। तो यहाँ पे जो आयतन है वो कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है आपको 1.2 मीटर क्यूब। तो इसको हम चेंज किए कितना में 1200 में, तो लिखेंगे यहाँ पे 1200 डेसिमल इक्वल टू लंबाई मतलब 15 डेसिमल गुने 10 डेसिमल गुने ऊंचाई के लिए यहाँ पे H लिखेंगे, मतलब ये मोटाई हो गया, आपको वो निकालना है। तो H इक्वल टू लिखेंगे 1200, इसको 1200 बट्टे इसको अगर गुना करें तो यहाँ पे तो क्या होता 150 होता बट्टे 150। तो इसको यहाँ से आप काटिएगा तो क्या आता है 15 अट्ठे 120 होता है। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे तो ये आएगा आपको 8 आ गया। यहाँ से एक जीरो से जीरो कट गया, तो H का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 8 डेसिमल, मतलब कि 8 डेसिमल क्या हो गया इसका ऊंचाई हो गया, मतलब कि जो सड़क बनाइएगा उसका जो है वो ये ऊंचाई है वो कितना होगा 8 डेसिमल का होगा उसका ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा 3.5 मीटर चौड़ा और हौज पानी से भरा है। हौज क्या है पानी से भरा है। पानी की सतह 2 मीटर नीचा करने के लिए कितना घन मीटर पानी निकालना पड़ेगा, मतलब हमको 2 मीटर पानी उसके हौज से मतलब क्या करना है नीचे करना है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए ऐसे आप बना सकते हैं फिगर के लिए। तो ये यहाँ पे कितना है, ये जो चौड़ाई दिया हुआ ये है 3.5 मीटर और ये क्या है 4 मीटर लंबा है, और इसमें पानी भरा हुआ है हज के अंदर। और क्या करना है इसको हमको यहाँ से मान के चलिए 2 सेंटीमीटर हमको यहाँ से पानी कम करना है। तो उस पानी को कम करने के लिए हम कितना जो है वो यूज करेंगे। तो लिखना है पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। L इक्वल टू जो है वो 4 मीटर है, B इक्वल टू 3.5 मीटर दिया हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे जो है वो 2 सेंटीमीटर में है यहाँ पे, जो कि पानी का ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे H इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्योंकि नीचे आ रहा है तो 2 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में तो इस सबको भी सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे। तो लिख लेंगे 4 गुने 100 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट किए हैं। इसको भी कन्वर्ट कीजिएगा तो 3.5 गुने 100 कीजिएगा तो ये आएगा आपको 350 सेंटीमीटर।
ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में हो गया। अब क्या करेंगे, हम हौज का आयतन निकालेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि कितना जो है वो पानी हमको नीचे करना है, कितना पानी वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हौज का आयतन इक्वल टू LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये कितना है, आपको दिया है 400 गुने 350 गुने 2 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपको 35, 4 दूना 8, 80, मतलब ये आएगा आपको 28, 28 पे 3 4 0, ऐसे हो गई। इस तरीके से इतना जो है वो सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन आएगा। सेंटीमीटर नीचे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना जो है वो सेंटीमीटर क्यूब जो है उसको पानी वहाँ से निकालना पड़ेगा। ये हो गया आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 से यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो लिखा हुआ है 28 में, आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल में लंबाई जो है वो 100 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर। यदि प्रत्येक व्यक्ति 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है तो हॉल में कितने व्यक्ति को बैठा सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए 150 घन मीटर वायु चाहिए, तो कितना व्यक्ति मतलब उस हॉल के अंदर बैठ सकता है। तो ये इसमें भी हमको क्या है, आयतन ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, सिनेमा हॉल की लंबाई इक्वल टू कितना है 100 मीटर। यहाँ पे चौड़ाई लिख लीजिएगा, वो है 50 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, वो है 18 मीटर। 18 मीटर हो गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम उसका आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे सिनेमा हॉल का आयतन। सिनेमा हॉल का आयतन क्या होता है, LBH लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मतलब यहाँ पे है 100 गुने 50 गुने 18। इसको आप कीजिएगा तो ये आएगा आपको 9, तो ये आएगा आपको इतना मीटर क्यूब। इतना आ गया, इतना मीटर क्यूब आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसका अब निकालेंगे हम इसका एक व्यक्ति जो है वो कितना में बैठता है, और इससे हम उसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि एक व्यक्ति के बैठने की वायु की आवश्यकता कितना है, 150 मीटर क्यूब है। तो कितना में निकालना है आपको, 9। टोटल कितना है मेरे पास, इतना मीटर क्यूब है जगह, तो उसमें हम बैठाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 4 बट्टे यहाँ पे 150। तो इसको अगर आप काटिएगा यहाँ से ऐसे, तो 15 छक्के 90, ऐसे काटिएगा तो ये आएगा आपको 600। तो 600 व्यक्ति जो है वो उस हॉल के अंदर बैठ सकता है। 600 व्यक्ति सिनेमा हॉल के अंदर बैठ सकता है। देखिए 600 व्यक्ति उस सिनेमा हॉल के अंदर बैठ सकता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे 36 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े और कितना है 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक डिब्बा है। डिब्बा में क्या है, 12 मीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं। मतलब एक डिब्बा ये है और ये माचिस के बंडल आपको दिया है वो, तो बताना है इसमें कितना माचिस का बंडल लग सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, डिब्बा का आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद माचिस का निकाल लेंगे, उसके बाद फिर उसे डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा क्या है, वो कितना माचिस का डिब्बा उसके अंदर अट जाता है। जैसे कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी बनाए थे वैसे ही निकालें। तो लिखते हैं यहाँ पे डिब्बे की लंबाई इक्वल टू कितना है 36 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दिया हुआ है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो भी 24 सेंटीमीटर है। ये सारा लिख लिया हम। अब क्या करेंगे, डिब्बे का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखिएगा आप डिब्बे का आयतन इक्वल टू LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 36 गुने 24 गुने 24। इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 20,736 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया आपको डिब्बे का आयतन। अब क्या करेंगे, हम एक माचिस का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे एक माचिस के डिब्बे
का आयतन इक्वल टू जो है वो LBH। यहाँ पे LBH यहाँ से देख लीजिए, इसका L 12 सेंटीमीटर है, B है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे वो उसका H दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर है। ये चीज़ हम कहाँ से लिखे हैं, ये चीज़ हम यहाँ से लिखे हैं, देखिए यहाँ से जो है वो हम लिख लिए। तो अब क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं इसका आयतन 12 गुने 6 गुने 3 ये थे, जो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यहाँ से क्या है 12 गुने 6 का 18, इसको कीजिएगा तो ये आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या है, डिब्बे में माचिस के बंडल की संख्या, मतलब जो है डिब्बे का आयतन बटे एक माचिस का आयतन, ये कीजिएगा तो टोटल डिब्बा का जो आयतन है वो कितना निकला था, वो निकला था आपको यहाँ पे जो निकाले हैं 2076 वाला। और क्या है, एक माचिस का आयतन ये है 216, तो क्या कीजिएगा इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो वही कि हम यहाँ पे इसको इससे डिवाइड किए तो ये आया है 96 सेंटीमीटर। 96 मतलब 96 सेंटीमीटर ने सॉरी 96 जो है वो डिब्बा उस मतलब बंडल में अट सकता है, मतलब उस डिब्बे के अंदर जो है 96 माचिस जो है वो अट सकता है, यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 30 में एक तालाब में जो है 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा जो है वो तालाब है, तो उतना ही पानी जितना कि एक अन्य तालाब में जिसका आधार वर्गाकार है और वर्ग के आधार की भुजा जो एक भुजा है वो 5 मीटर दी है, तो दूसरे तालाब की गहराई निकालें। मतलब क्या है, यहाँ पे दो तालाब दिया हुआ है, तो दोनों तालाब क्या है सेम है, मतलब दोनों के अंदर जो पानी अटता है वो सेम है। और इसका जो है वो बताया है कि 5 मीटर है वो सेकेंड तालाब का वो कि एक भुजा दिया है जो कि वर्गाकार है, तो इसमें बताना है कि उसका जो गहराई होगा वो कितना होगा, गहराई तालाब की गहराई वो ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहली तालाब की लंबाई L इक्वल टू 10 मीटर, B इक्वल टू 5 मीटर और H इक्वल टू कितना है 4 मीटर है, ये हम लिख लिए यहाँ से, ये चीज़ हम यहाँ से लिख लिए यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, हम इसका जो है वो आयतन निकाल लेते, तो लिखेंगे हम पहली तालाब का आयतन, आयतन मतलब LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब 10 गुने 5 गुने 4, मतलब 5 का 20, मतलब 200 मीटर क्यूब। 200 मीटर क्यूब क्या हो गया, पहली तालाब का आयतन। अब क्या है, दूसरी तालाब का भी जो आयतन होगा वो कितना होगा 200 मीटर ही क्यूब होगा, तो हमको इसमें सिर्फ उसका दूसरी तालाब का भुजा दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम वर्गाकार, वर्गाकार आधार कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, कितना है दूसरी तालाब का, दूसरी तालाब की यहाँ पे क्या निकालते हैं गहराई निकालेंगे हम, 5 मीटर सिर्फ हमको वर्गाकार उसका एक भुजा दिया हुआ, तो वर्गाकार है तो क्या होगा, वर्गाकार है तो मतलब उसका जो है वो ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा फिगर, 5 ये भी होगा, 5 ये भी, 5 ये भी और 5 ये भी होगा, इस तरीके से होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, जो है वो जो हम गहराई है वो निकालेंगे, दोनों तालाब के अंदर सेम पानी हटता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन बट्टे लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि गहराई निकालने जो जिसका जो फॉर्मूला होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग V इक्वल टू लिखते हैं ना LBH करके, यही फॉर्मूला को हम H इक्वल टू लिखे हैं जो V/LB के फॉर्म में लिखे हैं, ये चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। तो इसको आप देख सकते हैं आयतन कितना मेरा आया है, आयतन आया है पहले तालाब का 200 आया है, तो दूसरे का भी उतना ही होगा क्योंकि जो दिया है वो सेम दिया है, जितना है उसमें अटता है उतना ही पानी इसमें भी अटता है, तो लिखेंगे 200 बटे लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 10 गुने 10 नहीं देंगे यहाँ पे इसका दिया हुआ है आधार, तो 5 गुने 5, क्योंकि उसका जो क्या होगा 5 ये भी होगा, 5 ये भी, 5 ये भी और 5 ये भी होगा, तो इसमें क्या होगा L गुने यहाँ पे B में क्या देंगे 5 गुने 5, तो यहाँ से आप काटिएगा इसको, तो ये आएगा आपको यहाँ से 40 और 8 पंजे 40, तो ये आएगा आपको 8 मीटर का। 8 मीटर क्या हो गया, उसका गहराई हो गया, 8 मीटर गहराई दूसरे तालाब का है, ये क्या हो गया आंसर हो गया, 8 मीटर गहराई देख सकते हैं, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखेंगे, एक परीक्षा भवन में 100 परीक्षार्थी के लिए बनाया गया है, जिसमें क्या है 5 वर्ग मीटर भूमि तथा 30 घन मीटर जो है वो स्थान जो है वो दिया गया है।
तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, परीक्षा भवन की लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी यहाँ बताया गया है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे वर्ग मीटर दिया है, मतलब कि ये क्षेत्रफल होगा इसका। और यहाँ पे क्या है, घन मीटर दिया है, मतलब ये उसका क्या होगा, आयतन होगा। तो इस चीज़ से हमको ये चीज़ पता चल रहा है। और इसका अनुपात हमको 3:2 दिया है, 3:2 के फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, परीक्षा भवन का जो है वो कितना है, परीक्षा भवन का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे वो लिखेंगे कितना है, एक्सपोनेंट टोटल 120। तो 120 गुने 5, क्योंकि वर्ग मीटर है। तो 12 पंचे 60, मतलब 600 मीटर स्क्वायर। 600 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, परीक्षा भवन का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या निकालते हैं, परीक्षा भवन का आयतन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो लिखिएगा आप, परीक्षा भवन का आयतन इक्वल टू 120 गुने 30, मतलब 12 × 36, मतलब 3600 मीटर क्यूब। 3600 मीटर क्यूब क्या आ गया, परीक्षा भवन का आयतन आ गया। और क्या है, हमको अब इसमें लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो हमको सिर्फ अनुपात दिया गया है। तो अनुपात वाला इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी आपको बताए थे कि हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे, माना कि लंबाई इक्वल टू 3x और चौड़ाई इक्वल टू 2x। इसे हम मान लेंगे, पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन बताएं। तो लिखेंगे, परीक्षा भवन का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई, होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या होगा, परीक्षा भवन का क्षेत्रफल, तो टोटल आया हमको यहाँ से 600, लिख देंगे 600 इक्वल टू 3x गुने 2x, मतलब 600 इक्वल टू जो है वो 3 दूना 6 x स्क्वायर, मतलब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 600 बट्टे 6, यहाँ से इसको आप काटिएगा तो ये आएगा 100 आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम एक्स के फॉर्म में लाएंगे। तो लिखेंगे x इक्वल टू क्या होगा, √100 आया। तो अब x का वैल्यू लाइएगा, तो ये लिखेंगे x को जब कीजिएगा तो वो उसका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, 10 मीटर x का वैल्यू आ गया। तो इसी से हम लंबाई चौड़ाई जो माने हैं इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो फिर हम यहाँ से हम लिखेंगे लंबाई इक्वल टू 3x, चौड़ाई इक्वल टू 2x। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि माने और x का वैल्यू हम 10 लाए हैं। तो लिखेंगे 3 गुने 10 इक्वल टू 30 मीटर और 2 गुने 10 इक्वल टू 20 मीटर। ये दोनों लंबाई और चौड़ाई मेरा निकल गया। अब ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, जो आयतन हम लाए हैं आयतन के फॉर्मूला पे हम निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो आयतन निकालेंगे हम उसका। तो लिखेंगे भवन का, परीक्षा भवन का आयतन इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन कितना दिया हुआ है, ये टोटल हम लाए थे यहाँ पे 3600 मीटर क्यूब। तो 3600 इक्वल टू लंबाई यहाँ से हम लाए हैं 30 गुने 20, यहाँ पे ऊंचाई जो है उसका निकालना है गुने h। तो क्या करेंगे इसको 3600, यहाँ पे ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, h इक्वल टू 3600 बट्टा 30 गुने 20। यहाँ से आप काट दीजिए, 1 जीरो से ये 1 जीरो, फिर यहाँ से ये कट जाएगा, फिर यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये आएगा 12 तिया 36 और इसको काटेंगे तो ये आएगा 6, मतलब h का वैल्यू कितना आएगा, 6 मीटर आएगा। 6 मीटर आ गया मेरा h का वैल्यू। तो अब निकल भी गया यहाँ पे। तो क्या है, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। इसी को आप लिख लीजिएगा एक फॉर्म में, L इक्वल टू 30, B इक्वल टू 20 और H इक्वल टू 6। ये सारा मीटर में होगा। यही आपका आंसर हो गया, यही निकालना था। नंबर 32 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 32 में एक हॉल 20 मीटर जो है वो तथा 16 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा है और 16 मीटर चौड़ा है। तो उसका फर्श और छत के क्षेत्रफलों के चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हॉल का आयतन निकालें। क्या है यहाँ पे, जो मान के चलिए यहाँ पे ये एक हॉल है, तो उसका जो फर्श है नीचे वाला जो और यहाँ पे जो छत है, दोनों का जो आप योग कीजिएगा, जोड़िएगा, तो वो क्या है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हॉल का क्या बोल रहा है, आयतन निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या होगा,
फर्श और छत के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल जोड़ छत का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे। तो कमरे का जो दीवारों का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B × H। ये एक नया फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई के होता है ये फॉर्मूला। जब चारों दीवारों का निकालते हैं तो ये फॉर्मूला से निकालते हैं। ये एक नया फॉर्मूला आया है यहाँ पे जो आप देख लीजिएगा। और क्या है, फर्श का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई 20 × 16। यहाँ भी लंबाई गुने चौड़ाई 20 × 16, क्योंकि दोनों बराबर होगा और इस दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होता है। यहाँ से हम निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, फिर ऊंचाई निकाल लेंगे, उसी ऊंचाई से हम आयतन भी निकाल लेंगे। लिखेंगे 2 × 20 + 16 × H = इसको कीजिएगा तो 16 दूनी 32, 320 + 320। यहाँ पे 2 × इसको जोड़िएगा तो ये आएगा आपको 6 × 3 मतलब 36। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोष्ठ में रख के यहाँ पे H लिख लेते हैं और इसको आप जोड़िएगा तो ये आएगा आपको 640। 36 को जोड़िए गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 72 × H = 640। यहाँ पे आप क्या निकाल लेंगे, H निकाल लेंगे, H = 640/72। इसको काटेंगे यहाँ से 18 और यहाँ पे जो काटिएगा ये आएगा 160 और यहाँ से हम इसको काट लेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 80, मतलब 80/3 आ रहा है मेरा जो H का वैल्यू है। H का वैल्यू कितना आ रहा है, 80/3। तो अब हम क्या करेंगे, इसी से आयतन निकाल लेंगे हॉल का। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखते हैं, हॉल का आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है मेरा दिया हुआ, वो है 20, चौड़ाई दिया हुआ है 16 और ये जो है नया जो हम अभी निकाले हैं यहाँ पे 80/3, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 80/3। यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 16 दूनी 32, यहाँ से किए थे तो 320 × 80/3। तो इसको आप यहाँ से गुना कीजिएगा तो 32 और इसको कीजिएगा तो 8 दूना 16 और 8 3 24 1 25, मतलब 25 पे कितना हो जाएगा, 00 कितना है यहाँ पे 3 है, सॉरी 80 यहाँ पे 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा। 9 दूना 18 यहाँ से काटे थे, 9 दूना 18 मतलब 9 होगा। तो यहाँ भी आएगा 9 के फॉर्म में। इसको आप अगर कीजिएगा तो ये आएगा आपको 284, 4 यहाँ भी, फिर 4/4 ये आ गया आपका, इसका आंसर आ गया। इस बॉक्स के अंदर जो है ये इतना क्या आएगा, वो सेंटीमीटर बोल रहे हैं, मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब होगा उस हॉल का जो है वो आयतन आएगा 2844 4/9। क्वेश्चन नंबर 32 का है ये सारा।